सद्गुरु श्री कृष्ण परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये शुभदे माते जन्मभूमि नमोस्तुते। भारत माता की जय। आज माननीय श्री चंद्रशेखर जी चौहान, इन्हें हमने एक रिक्वेस्ट की कि एक छोटी सी बैठक हम यहाँ पर लेना चाहते हैं और उन्होंने हमारी इस विनती का सम्मान रखकर इस बैठक का आयोजन किया, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ। व्यासपीठ पर उपस्थित विश्व मांगल्य सभा की राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय गायत्री जी, विश्व मांगल्य सभा की दक्षिण क्षेत्र की संपर्क प्रमुख माननीय सुचेता जी, उपस्थित सभी माता भगिनी सज्जन, सभी के लिए विश्व मांगल्य सभा यह नाम नया है। सबको उत्सुकता है कि यह क्या कार्य है, क्यों हमें एकत्रित बुलाया, क्यों हमें विश्व मांगल्य सभा के बारे में बताया जा रहा है। इसी सब का स्पष्टीकरण देने के लिए हम यहाँ पर है। विश्व मांगल्य सभा यह एक संगठन है जो पूरे देश में एक विशिष्ट विचार लेकर अपनी कार्य पद्धति को साकार कर रहा है। यह विचार क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्पष्टता मैं आज मेरे इस भाषण में करूंगी। मैं चाहती हूं मैं आपको विश्व मांगल्य सभा से परिचित करा रही हूं। इसका अर्थ ये कुछ मेरा संगठन है, हमारा कुछ तो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। विश्व मांगल्य सभा एक राष्ट्रीय क्रांति, एक राष्ट्रीय जन आंदोलन और एक राष्ट्रीय विचारधारा के निर्माण में कार्यरत एक ऐसी व्यवस्था है जो हर भारतीय परिवार को एक नई ऊर्जा, नई दिशा देने के लिए कार्य कर रही है। 13 साल पहले 2010 में विश्व मांगल्य सभा की नागपुर में स्थापना की गई। तब मैं पढ़ रही थी। परिचय में बताया कि ये मेडिकल कॉलेज में मेरी पढ़ाई चल रही थी और सातत्य से एक विचार उस पढ़ाई के समय मेरे मन में चल रहा था कि बचपन से एक पैशन था कि भाई देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ अच्छा करना है। इसीलिए मेडिकल में प्रयास करके प्रयत्न पूर्वक एंट्री ली। जब वहां पढ़ाई कर रही थी तब लग रहा था कि नहीं, इसे भी अपनी सीमा है। जो अपेक्षित कार्य मन में था वो इससे नहीं होगा ऐसे लगने लगा और कुछ विधायक कार्य की जो एक मन में पैशन था, उस पैशन को लेकर कई संतों से भेंट करना मैंने शुरू किया कि ऐसा क्या हो सकता है जो इस पूरे देश का चित्र बदल सके। तब महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक संत है, परम पूज्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज। जब उनसे मेरी चर्चा हुई तब उस चर्चा का फलित हमने 2 दिन 3 दिन सातत्य से
विचार किया कि क्या कर सकते हैं, और उस विचार में ऐसे तय हुआ कि एक ऐसे संगठन की शुरुआत करेंगे जो एक ऐसी रेमेडी इस देश को देगा जिससे शायद देश के सारे प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाए। वो रेमेडी क्या है? ऐसी क्या रेमेडी है, ऐसी कौन सी दवाई है, ऐसी कौन सी औषधि है जो इस देश को देते बराबर शायद इस देश में सब कुछ अच्छा हो जाएगा? हमारे पास वो रेमेडी है। हमने वो इंजेक्शन ढूंढा है, वो वैक्सीन ढूंढ लिया है, और वही बताने में आपको आई हूं। देखिए, मैं तो मेडिकल की पढ़ाई की हुई व्यक्ति हूं, तो मेरा थिंकिंग उसी प्रकार चलता है। क्या है, जब शरीर में कोई व्याधि हो जाती है, शरीर में कोई रोग हो जाता है, तब हम क्या करते हैं? औषधि लेते हैं। अब सब लोग एलोपैथी पे आरोप करते हैं कि ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है, ये जड़ से रोग ठीक नहीं करता। तो हम ऐसी दवाई ढूंढते हैं जो जड़ से कोई रोग ठीक कर दे, ऐसी दवाई जो शरीर के पेशी पेशी तक जाए और वहां से पूरा रोग खत्म करे, ऐसी दवाई हम ढूंढते हैं। वैसे ही जैसे शरीर अनेक पेशियों से बना है, अनेक कोशिकाओं से बना है, कोशिका, पेशी। सेल इज ए यूनिट ऑफ बॉडी, ऐसे हमें मेडिकल में पढ़ाया जाता है। और वैसे ही अगर यही थ्योरम हम देश पर लगाए तो ये जो राष्ट्र पुरुष है, ये जो भारत देश पूरा बना है, ये भी इसका जो यूनिट सेल है वो है आपके और हमारे घर, इसका यूनिट सेल है। इन सभी घरों से मिलकर ये राष्ट्र पुरुष का निर्माण हुआ है। अब अगर इस राष्ट्र में कुछ व्याधियां हो गई है, कुछ रोग उत्पन्न हो गए हैं, तो हमें ऐसी दवाई ढूंढनी पड़ेगी जो इसकी पेशी पेशी तक जाएगी और जड़ से वह व्याधि खत्म करेगी। इसलिए हमने तय किया कि अगर घर इस देश का यूनिट सेल है तो उस घर का जो डीएनए है, वो डीएनए है उस घर की मां। अगर हम अच्छी मां का निर्माण हर घर में कर दिए, एक अच्छी मां जो धर्म जानती है, जो राष्ट्र जानती है, जो समाज जानती है, जो परंपरा जानती है, आचार विचार, रहन सहन, प्रकृति, सब कुछ जो जानती है, ऐसे व्यक्तित्व की मां अगर हम घर में निर्माण कर पाए तो शायद इस देश की सारी व्याधियां जड़ से खत्म हो जाएगी। हम देखिए, हम इस देश में जन्म लिए हुए अमृतस्य पुत्राः, ऐसे कहा गया है, जो इस देश में जन्म लेता है उसे अमृतस्य पुत्राः कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का विचार, यहाँ का तत्वज्ञान, ये ऐसा तत्वज्ञान है, ये ऐसी विचारधारा है जिससे जिसके आप और हम संवाहक है। वह तत्वज्ञान इस पूरे विश्व को एक उज्जवल दिशा की ओर ले जा सकता है और आज तक लेता आया है। आज पूरे विश्व में अगर एक प्रश्न पूछा जाए हर राष्ट्र को
कि आपके देश में 4000 साल पहले क्या था ये आप बताइए। तो पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो ये बता पाए उनके देश में 4000 साल पहले क्या था। क्यों? सारे जंगली थे, जंगलों में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, कपड़े पहनना भी भारत ने उनको सिखाया है। क्यों? मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि 5151वां वर्ष चल रहा है भगवत गीता को। इसका अर्थ भारत में 5151 वर्ष पूर्व महाभारत हुआ, उसके 9 लाख वर्ष पूर्व रामायण हुआ, उसके पूर्व हमें पता है राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता अज राजा, अज के पिता वो खटवांग राजा, ऐसे पूरे इक्ष्वाकु वंश का पूरा इतिहास हमको पता है। उसके पहले सूर्य वंश का पूरा इतिहास हमको पता है, उसके भी पहले विवस्वान का पूरा इतिहास हमको पता है, उसके भी पूर्व मनु का इतिहास हमें पता है। तो सोचिए, जो देश इतना पुराना है, इतनी पुरातन संस्कृति का जो संवाहक है, और जो सबसे पुरानी समझी जाती है दुनिया में, जो कुछ 2-3 संस्कृति है जो सबसे पुरानी समझी जाती है, जिसमें एक बेबीलोन संस्कृति है, ग्रीक संस्कृति है, मिस्र संस्कृति है, फिर यहूदी संस्कृति है, रोमन संस्कृति है। सारी संस्कृतियां आज केवल उनके अवशेष बचे हैं, 1-2 आक्रमणों में नष्ट हो गई है। भारत पर महाभारत के 2500 साल बाद 1800 से भी अधिक आक्रमण इस देश पर हुए, ऐसा रिकॉर्ड हमारे पास है। लेकिन मनु के समय का, विवस्वान के समय, आपके और हमारे घर के पूजा घर में तब भी विष्णु जी थे, लक्ष्मी जी थी, गणेश जी थे, शिव जी थे, आज भी है। वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं बदला है भारत में। कुछ थोड़े बहुत ये जो कालमान परिस्थिति अनुसार जो बदलाव हुए हैं वो ठीक है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से आज भी हम हिंदू हैं, तब भी हम हिंदू ही थे। कुछ नहीं बदला है, कोई नहीं बिगाड़ सका हमारा। 1800 से अब ज्यादा आक्रमण किए। इसलिए वो एक कवि था, वो कहता है, मिस्र यूनान मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। आज एक डर की बात बोली जाती है, इनकी संख्या इतनी बढ़ गई, जगह जगह वही दिखते हैं, इनका सांस्कृतिक आक्रमण, हमारे लोग कुछ करते नहीं है, अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। बस अगले कुछ 50 ऐसे बोलते हैं कि जैसे अगले 25 साल बाद हिंदू राष्ट्र खत्म ही होने वाला है। कुछ नहीं है ऐसा। जो आज तक सनातन चलता आया है, इतने आक्रमणों से चलता आया है, आज तक जो खत्म नहीं हुआ वो आगे भी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास 2 रहस्य हैं। एक रहस्य है इस देश की गुरु शिष्य परंपरा, संत परंपरा, जिन्होंने बारंबार जब जब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ तब तक इस समाज को जागृत किया है। और दूसरा रहस्य इस देश के पास है, वो है यहाँ की कुटुंब व्यवस्था, परिवार संस्था। एक पीढ़ी होने के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी होने के बाद तीसरी पीढ़ी। जो पहली पीढ़ी गणेश जी करती है, गौरी जी करती है, और कुछ त्योहार जो कुछ भी करते हैं वो अगली पीढ़ी को दिया जाता है, फिर वो शुरू करते हैं, फिर वो वही करते, फिर ऐसा परंपराओं से हमारे घर में चलता आया है। और यही इस देश के अस्तित्व का भी कारण है, क्योंकि हमारी पीढ़ियों ने वह दिन भी देखा है कि दरवाजा खोलते बराबर एक भी मंदिर नहीं, एक भी ध्वजा पताका नहीं, कुछ नहीं।
हिंदू धर्म का नाम, राम का नाम लेने में भी जान का खतरा है। ऐसा दिन भी हमारी और आपके माता पिता, परदादा परदादाओं ने देखे हैं, लेकिन फिर भी चुपके से घर के नीचे, चुपके से एक छोटे से इसमें फिर भी अपनी परंपराएं, पूजा पाठ ये जीवित रखा है। ये जो जीवित रखा है यही इस देश के अस्तित्व का कारण भी है। जैसे शंकराचार्य का एक पीठ होता है, ऐसी नौबत कब आई थी? एक समय है जब जैनिज्म, बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा आक्रमण पुनः इस विचारधारा सनातन संस्कृति पर हुआ था। तब शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ और पुनः वैदिक सनातन संस्कृति की प्रस्थापना हुई। ये जब हुआ तो वहां से एक शंकराचार्य होने के बाद दूसरे होने के बाद तीसरे, एक ऐसी पीठ परंपरा शुरू हुई। जैसे राष्ट्रपति पद का एक पीठ होता है, एक राष्ट्रपति होने के बाद दूसरे होने के बाद तीसरे, वो भी एक पीठ परंपरा है। वैसी ही एक पीठ परंपरा आपके और हमारे घर में भी है। वो कौन से है पीठ? वो दो पीठ है, एक माँ नाम का पीठ और एक पिता नाम का पीठ। एक माता पिता होने के बाद दूसरे माता पिता, दूसरे होने के बाद तीसरे, वही सारे संस्कार, वही परंपराएं सबने आगे आगे लेके गए हैं और इसीलिए हम आज तक जीवित हैं। लेकिन अब चिंता का विषय शुरू हो गया है। जो कल तक हमारे घर में शुरू था, आगे अपनी पीढ़ी करेगी कि नहीं करेगी, इस पर संशय निर्माण हुआ है, इसलिए चिंता का विषय बन रहा है। देखिए, मां एक ऐसी व्यक्ति है, विश्व मांगल्य सभा चाहती है कि एक अच्छी मां का निर्माण हो। क्यों हो? क्योंकि घर का वातावरण, घर का अनुशासन, घर मेरा ऑफिस है, यहाँ पे जो चलना है, जैसे चले वो मुझे तय करना है, इस विचारधारा से वो प्रेरित कहीं ना कहीं होती है। लेकिन दुर्भाग्य है, आज की हमारी पीढ़ी, डॉक्टर बनना है तो क्या पढ़ाई करनी है जानते हैं, इंजीनियर बनना है तो क्या पढ़ाई करनी है जानते हैं, 30-40 साल की नौकरी के लिए जीवन के 25 साल ये ट्यूशन, वो क्लास, ये क्लास कर के बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन उसी समय किसी के घर में हमारी बेटी किसी की बहू बनकर, किसी की पत्नी बनकर, कल होने वाले 2 बच्चों के माँ के स्वरूप में भी प्रवेश करने वाली है। लेकिन वहां जाके मेरा करियर कैसे मुझे ठीक रखना है, इसकी 25 साल से तैयारी कर रही है, लेकिन मुझे अच्छी माँ बन के जो जीवन भर जीना है, उसकी मेरी कोई ट्यूशन नहीं हुई, कोई क्लास नहीं हुआ, हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है, उसको कोई सिखाता नहीं है कि माँ होना माने क्या होना है। और फिर हम चाहते हैं कि जैसे वो पत्नी बन गई, जैसे वो माँ बन गई, कि उसने एकदम अच्छा रहना चाहिए। उसने आज तक कभी उस भूमिका के बारे में सोचा ही नहीं है, और अचानक से उस भूमिका में जाने के बाद हम उससे कहते कि नहीं, आपने अच्छा ही होना है। ये सही नहीं है। हर भूमिका की एक प्री प्रिपरेशन होनी चाहिए। हर भूमिका में जाने के बाद उस भूमिका के क्या एंगल्स है, क्या एस्पेक्ट्स है, मुझे मेरी मानसिकता, मन, शरीर, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, काया, मन, आचार, बुद्धि, विचार, प्रकृति, स्वभाव, सब कुछ मेरा कैसे होना चाहिए, इसका ट्रेनिंग इस जनरेशन को देना माने विश्व मांगल्य सभा का काम है। हमने माँ नाम का सिलेबस तैयार किया है। देखिए, हम माँ को माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहला शब्द सीखे ना, माँ। माता को माता क्यों कहते हैं? नहीं जानते।
अपने मत के अनुसार अपने परिवार का और अपने बच्चों का मत निर्माण करने का जो काम करती है उसे माता कहते हैं। पत्नी को पत्नी क्यों कहते हैं? पत्नी को पत्नी क्यों कहते हैं? देखिए, मैंने इसलिए कहा कि नहीं जानते। हम अपने बारे में, अपनी भाषा के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते। पत्नी को पत्नी इसलिए कहा जाता है जो अपने परिवार का और जो अपने पति का जो कभी भी पतन नहीं होने देती, उसे पत्नी कहा गया है। पति को पति क्यों कहते हैं? आज हम भाषा ही सीखेंगे। पति को पति क्यों कहते हैं? जो अपने घर की और जो अपने घर की स्त्री की, लक्ष्मी की जो पत राखता है उसे पति कहते हैं। स्त्री को स्त्री क्यों कहते हैं? महिला को महिला क्यों कहते हैं? मातृ शक्ति, माता, मातृ क्यों कहते हैं? हर शब्द की एक व्याख्या है। वो शेक्सपियर कहता है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। हमारी भाषा तो इतनी प्रगाढ़ है, रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स, ऐसी हमारी भाषा है। सत्रयी स्त्री, सत्व रज तम, इन 3 गुणों से जो युक्त होती है उसे स्त्री कहते हैं। सस्तर इति स्त्री, जिसके साथ रहने से जीवन का स्तर ऊंचा होता है उसे स्त्री कहते हैं। सस्त्रवण इति स्त्री, जो स्त्रवती है उसे स्त्री कहते हैं। महिला को महिला इसलिए कहते हैं, मही माने पृथ्वी। संस्कृत में मही का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी जैसी जो है महिला, पृथ्वी जैसी, क्या समान है पृथ्वी में और महिला में? वो सृजन करती है, नई निर्मिति करती है, वो सहती है, सबको आधार देती है, इसलिए उसे महिला, पृथ्वी जैसी। इसलिए माता से शब्द तयार होता है माटी, मातेपासून शब्द तयार होतो माती, कारण पृथ्वी आणि महिला समान आहे। मातृणवत माने मातृ। सीता जी जब अशोक वाटिका में बैठी थी, रावण ने अपहरण किया था, तब वो बैठी थी, एक घास का पत्ता उसके हाथ में था और वो घास के पत्ते को वो घास का पत्ते से खेल रही थी। तभी रावण आया, वो उसे कुछ अनाप शनाप बोल रहा था। तब वो घास का पत्ता उसके हाथ में था। वो सीता कहती है, देख रावण, ये घास का पत्ता मेरे हाथ में है, मैंने ये घास का पत्ता भी अगर पूर्ण शक्ति से तुम्हारे और फेंका ना, तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे पति का पराक्रम सिद्ध हो, इसलिए मैं शांत हूं। इसलिए मां तृणवत, मां माने नहीं, घास के समान। जो महिला को घास के समान मत समझो, मां तृणवत माने मातृ। ऐसे शब्दों की निर्मिति है। शब्द शब्द में भी अर्थ है। श माने शयन करने वाला, अब्द माने सागर, सागर में शयन करने वाला कौन रहता है? इसलिए शब्द को ब्रह्म कहते हैं। शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। हमारी संस्कृति की हर शब्द में अर्थ है। हमारी संस्कृति इतनी वैज्ञानिक, साइंटिफिक संस्कृति और कोई नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम हमारी संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। करते हैं, दिया लगाते हैं, पूजा करते हैं, नैवेद्य देते हैं, सब करते हैं। क्यों करते हैं ये किसी को पता नहीं। इसलिए विश्व मांगल्य सभा ने तय किया, क्योंकि अगली पीढ़ी को जब बताया जाता है कि आप
भगवान को प्रणाम करो, थोड़ा सा दिया लगाओ, बत्ती करो, प्रणाम करो, कुछ कुलाचार करो। वो कहते हैं ये सब पुरानी बातें हैं, हमें ये मान्य नहीं है, हमें इसके साइंटिफिक आधार दीजिए। और ये आधार माँ को पूछे जाते हैं, ये क्यों करना? माँ जब बोलती है कि नहीं अच्छे कपड़े पहन के जा, साड़ी पहन, वो बोलती है क्यों करना? तब माँ सक्षम होनी चाहिए उसे योग्य उत्तर देने के लिए। लेकिन केवल योग्य उत्तर देना, तर्क देना, साइंस बताना, इससे संस्कृति टिकती नहीं है। हमारे बच्चे, माँ बाप को अभी हम घर घर जाते हैं, मैं तो पूरे देश में जाती हूँ। माँ बाप किसी भी माता पिता को अगर बोला कि आपके बच्चे क्यों ऐसे रहते हैं, वो बोलते क्या करेंगे दीदी, पूजा पाठ करना, संस्कृति की बातें करना, कल्चरल टॉक्स करना, ये सब उनको पुराना लगता है। वो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बड़े बड़ी डिग्री लिए हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, मोबाइल इंटरनेट सब पढ़ते हैं, उनको हमारी बातें पुरानी लगती है। ये हर घर में है। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, पर क्या केवल आपके और हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं? क्या केवल आपके और हमारे बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, मोबाइल इंटरनेट देखते हैं? काले बुरखे पहनने वालों के भी बच्चे उसी कॉलेजेस में जाते हैं, वही मोबाइल इंटरनेट देखते हैं, वो भी डॉक्टर इंजीनियर्स बन रहे हैं। उनका डॉक्टर भी रहा, इंजीनियर भी रहा, चाय भी पीता है तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करता है। अपने बच्चे को क्या होता है? किसका अपयश है ये? हम उसे धर्म की शिक्षा, हम उसे संस्कृति की शिक्षा, हम उसे आचरण की शिक्षा देने में कम पड़ते हैं, इसीलिए वह नहीं मानता है। ये घर की परिस्थिति है। इसलिए विश्व मांगल्य सभा ने तय किया कि धर्म भाषणों का विषय नहीं है, धर्म बैठकों का विषय नहीं है, कार्यक्रम उपक्रम का विषय नहीं है, धर्म नित्य आचरण का विषय है। धर्म के दृष्टि से सांस्कृतिक आचरण अगर घर में शुरू करना है तो पहले उसके लिए माँ को तैयार करना पड़ेगा। माँ ने अगर तय किया कि नहीं मेरे घर में ये सब होगा और ये सबको करना ही पड़ेगा, कोई ना नहीं बोल सकता है। अब कहेंगे, महिलाएं कहती है कि नहीं दीदी, हमारे घर में हमारे पति जो कहते हैं वही हमको सुनना पड़ता है। मैं उनको दूसरा प्रश्न बोलती, जो पसंद आई हुई साड़ी है वो कैसे आप बराबर लेती है? तो अच्छी चीजों का आग्रह भी महिला अलग अलग तरीकों से बहुत अच्छे से कर सकती है। मुझे उनकी स्किल्स पे बहुत विश्वास है। तो माँ एक स्तंभ है। माँ ने अगर एक अच्छी विचार से घर के बारे में सोचना शुरू किया तो वो वातावरण बदल सकती है। आज कैसा है? माँ कहती है मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर ऐसा है, फॉरेन जाता है, वो अमेरिका में है, यूरोप में है, फलाना कंट्री में है। दुर्भाग्य है कि आज हमारे घर में वो माँ नहीं है जो अमेरिका जाने वाले, जर्मनी जाने वाले, यूरोप जाने वाले बेटे को ये कहे कि देख तुझे जहां जाना है वहां जा, मरने इस देश में वापस पुनः आना, ये भारत की भूमि है। आज हमारे घर में वो माँ नहीं है जो उसे एक बात कहे कि देख तुझे जहां जाना है वहां जा, वृंदावन की तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी लेके जा, रोज उसका तिलक करना, तब तक खाना नहीं खाना, वो भारत माता है, रोज उसको याद कर। देखिए हमारा देश आज पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में, और सबसे ज्यादा साउथ इंडियंस, सबसे ज्यादा दक्षिण क्षेत्र के नई युवा पीढ़ी फॉरेन में है। क्या उपयोग है देश को? उसका क्या उपयोग है? तो जाना नहीं क्या? मराठी में एक संत की एक रचना है, जाने दीजिए, जिस देश में जाना है जाने दीजिए, लेकिन एक विचार उसको जाते समय दीजिए। वो विचार है लिहावे शिकावे सुसंस्कृत भावे,
परी अंतरी आपुले ओळखावे, सदा दिव्य इतिहास तो आठवावा, या एक निष्ठा प्रभुजी स्वभावा। हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको इतना भी पता है कि जब बाजार से थोड़ी सी भिंडी लेके आ 1.5 किलो तो वो भी ढंग से नहीं ला सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पता, इतिहास नहीं पता, भूगोल नहीं पता, परंपरा नहीं पता, कुछ नहीं पता। 5 क्रांतिकारों के नाम बताओ, वो भी वो ढंग से नहीं बता सकता। 5 संतों के नाम बताओ, वो भी नहीं बता सकता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये ट्यूशन, वो क्लास, फिर उसने स्विमिंग करना चाहिए, फिर उसने क्रिकेट खेलना चाहिए, फिर उसने स्केटिंग करना चाहिए। अरे रात को सोते समय अपने बेटे को किसी क्रांतिकारक की कहानी बतानी चाहिए, रात को सोते समय किसी संत की कहानी बतानी चाहिए। कौन करेगा? ट्यूशन वाली। ये माँ का काम है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, ये सिखाते हुए अगर जिजाबाई ने शिवाजी महाराज को निर्माण किया रहता ना, कभी हमें शिवाजी महाराज नहीं मिलते थे। जिजाबाई ने उन्हें राम सिखाया, कृष्ण सिखाया, द्रोण सिखाया, विक्रमादित्य सिखाया, सात्विकी सिखाया, ये सब उसको सिखाया, इसलिए हमें शिवाजी महाराज मिले हैं। कैसे करेंगे? उनके घर में 10-10 बच्चे हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कुरान याद है। हमारे घर में 1-2, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तू घर का चम्मच भी मत उठा, मेडिटेशन चम्मच भी नहीं उठाना। हम टेबल पे जूस, टेबल पे खा, टेबल पे डाइट। घर में मेहमान आए, मत में रूम में बैठ के पढ़ाई कर। कैसे करेंगे? फिर वो लड़का, अपना बेटा किसी के काम का नहीं रहता, ना देश के, न समाज के, न धर्म के, न माँ बाप के भी। फॉरेन जाता है, माँ बाप इधर रहते हैं, पूछता भी नहीं है बेटा कैसे होना चाहिए, कैसे निर्माण करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की कथा है। देखिए, ये शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, ये ऐसे ही निर्माण नहीं हुए हैं, उनको निर्माण किया गया है। स्वामी विवेकानंद की जीवन की एक छोटी सी कथा है। एक बार स्वामी विवेकानंद थे, उनके पिता छोटे से थे, नरेंद्र, 7-8 साल के। उनके पिता उनको सैर के लिए लेके जाते हैं, और जिला कलेक्टर का बंगला, न्यायाधीश का बंगला, ऐसा बंगला, वैसा बंगला, ऐसे घोड़ा गाड़ी में चल रहे। अब वो घोड़े वाला बैठा रहता है, सफेद टोपी पहने, वो लाल वाला ऐसा, उसका उसको वो पंख लगाया हुआ ऐसा, उसका पूरा ही। अब वो दिखा रहे हैं बड़े बड़े अफसरों के बंगले। घर आते हैं, पिता नरेंद्र को पूछते हैं, नरेंद्र, मैंने इतने बड़े बड़े अफसरों के तुझे बंगले दिखाए, बोल तुझे किसके जैसे बनना है? नरेंद्र छोटा सा, वो बोलते हैं, मुझे ना पापा वो घोड़ा गाड़ी वाला बनना है। पापा को आता है गुस्सा, पापा उसको एक तमाचा लगाते हैं, नरेंद्र रोने लगता है। देखिए माँ कैसी होती है, माँ कैसी होनी चाहिए। नरेंद्र रोने लगता है। ये सारा चित्र उनकी माँ दूर से देखती रहती है, और वो नरेंद्र को पास बुलाती है, हाथ पकड़ती है, एक दीवार के पास ले जाती है। वो माँ बोलती है, नरेंद्र, तुझे घोड़े वाला बनना है ना? वहां पे एक चित्र टंगा हुआ रहता है, वो चित्र रहता है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, महाभारत का। वो बोलती है, तुझे घोड़े वाला बनना है ना? इसके जैसे घोड़े वाला बन जो पूरे विश्व का सारथी बने। ऐसी माँ, जिजाबाई जैसी माँ, रामायण की कौशल्या जैसी माँ, वो हनुमान जी के अंजनी जैसी माँ। वो अंजनी की कथा तो इतनी सुंदर है। क्या है, हम सब बस कर्मकांड करते रहते हैं।
उससे सीखते कुछ नहीं। पूजा घर क्यों होना चाहिए घर में? अब वो अंजनी की कथा है, रामायण हो गया, राम ने लंका पर विजय पा लिया, रावण का वध हो गया, इसमें हनुमान जी का बड़ा पराक्रम हुआ, तो सारी दुनिया हनुमान जी के गुणगान गा रही थी। तो हनुमान जी को लगा कि चलो अब मैंने मेरी माँ के पास जाना चाहिए, वो भी मेरी आरती उतारेगी, मेरा उनको भी बहुत आनंद होगा कि इतना पराक्रम करके मेरा बेटा आया। गए माँ से मिलने। माँ कैसी होती है? अंजनी माता बैठी थी, बाल खुले थे, आंखों में अंगार थी, भयंकर क्रोध उनके मुख पर दिख रहा था। हनुमान जी बोले, माँ तुझे आनंद नहीं हुआ मैंने इतना बड़ा पराक्रम किया? माँ बोलती है, मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। हनुमान जी को बड़ा धक्का लगता है, अरे ऐसे कैसे माँ ने कहा? अंजनी माता बोलती है, देख तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे बड़ा किया है, मैंने तुझे सीख दी है, मुझे ऐसे लगता है सब बर्बाद हो गया। आश्चर्य लगता है हनुमान जी को, ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? वो बोलती है, मेरी अपेक्षा मेरा पुत्र रणांगण में होने के बाद मेरे प्रभु श्री रामचंद्र को हाथ में धनुष्य लेना पड़ा, यही मैं मेरा दुर्भाग्य समझती हूँ। ऐसी माँ, हमारी अहिल्याबाई होळकर जैसी माँ, बेटे ने खून किया, इकलौता बेटा, वंश का वारिस, गद्दी का इकलौता वारिस, हाथी के पैर के नीचे दे दिया। कितना प्रखर हृदय, कितना तत्वनिष्ठ हृदय। हम तो ऐसे देश के निवासी हैं, हम जिस देश का एक 13 साल का ज्ञानेश्वर नाम का लड़का भगवत गीता का ज्ञानेश्वरी लिख के चला जाता है, 16 साल में संजीवन समाधि ले लेता है, 6 साल का रामदास स्वामी नाम का एक छोटा सा नारायण। माँ पूछती है, छोटा सा 6 साल के रामदास स्वामी कोने में बैठे हैं, माँ पूछती है, काय विचार करतोस रे नारायण? तो वो छोटे से रामदास स्वामी, नारायण उनका नाम था, वो कहते हैं, आई चिंता करितो विश्वाची, कैसे क्षेम राहिल जगती, कैसी देव देवालय तगती, कैसे कुटुंब वत्सल लोक जगती, कोणीकडे जाते थे। ये हमारे देश का 6 साल का लड़का बोलता है। उनको निर्माण करने वाले माता पिता कैसे होंगे, इसका विचार कीजिए। आज हर घर की चिंता है, हर घर के माँ बाप बोलते हैं, दीदी क्या करेंगे, बच्चे हमारा सुनते नहीं है, कुछ भी बताओ वो मानते नहीं है। देखिए, मैं ये भाषण, ये लेक्चर, ये सब बाजू में रहने दीजिए, हम अनुभव के साथ बात करेंगे। देखिए, मनुष्य केवल 2 व्यक्तियों का सुनता है, चाहे वो अपने बेटे रहे चाहे हम भी रहे। मनुष्य केवल 2 व्यक्तियों का सुनता है, उसमें से एक होता है जिससे वो डरता है, उसका सुनता है। दूसरा वो सुनता है जिसके प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा होती है, उस व्यक्ति का वो सुनता है। अगर हमारे बच्चे हमारा बात नहीं सुन रहे हैं तो चिंता कीजिए कि शायद अपने प्रति इनके मन की श्रद्धा कहीं ना कहीं कम हो गई रहेगी। और उसके कारण क्या है, इसका भी विचार कीजिए। मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, शायद सबको मान्य होगा ऐसा कोई आग्रह नहीं है, सब अपने अपने चिंतन से इसका आकलन कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस स्वरूप में, जिस कपड़ों में हमारी घर की माता बहनें आजकल रह रही है, अभी नवरात्रि आ रही है, एक बार तय कीजिए, जीन्स पैंट जो कुछ भी वो पहनती है फलाना फलाना, इस बार जीन्स हम हमारी दुर्गा जी को पहना देंगे। इस बार भवानी को, तुलजा भवानी को जीन्स पैंट पहनाएंगे। क्या होगा? उसको प्रणाम करने की इच्छा होगी क्या?
नहीं होगी। क्यों? अरे जो भगवान बात नहीं करता है, जो भगवान 3 दिन से ज्यादा हमारे घर में नहीं रहता है, उसका केवल एक छोटा सा वस्त्र बदल दिया तो उसके प्रति हमारे मन की श्रद्धा झट से कम हो जाती है। तो एक माँ नाम की साक्षात जगदम्बा जब ऐसे वस्त्रों में घर में रहती है, उसके बेटे बच्चों को उसके प्रति कैसे श्रद्धा रहेगी? कैसा स्वरूप होना चाहिए माँ का? मैंने कहा था बीच में कि पूजा घर क्यों होना चाहिए? छोटा सा बच्चा रहता है, उसको नहला धुला के पाउडर वाउडर टिक 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 ऐसे सब करके उसको हम बोलते हैं चल भगवान को प्रणाम कर, फिर वो करता है। माँ को प्रणाम कर, पापा को प्रणाम कर, बोलता है। तब उस एज में करता है, बड़ा होता है छोड़ देता है। वो क्यों कराते हैं? पोथी क्यों पढ़ते हैं? पारायण क्यों करते हैं? पूजा कर्मकांड क्यों करते हैं? क्यों इन सब देवताओं को याद करते हैं? इससे बहुत शांति मिलती है ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहता तो सबके घर में शांति रहती थी, सबके घर में पूजा घर है, पर शांति है कि नहीं है? क्यों नहीं है? ये पूजा घर क्यों रहता है? बचपन से वहां बताया जाता है कि वो देख जो राम दिख रहा है ना, तुझे उसके जैसे बनना है बेटा। वो देख वो जगदम्बा साक्षात, तू उसका स्वरूप है, तुझे उसके जैसे बनना है, उसके जैसे दिख रहा है। माँ का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। अरे 4 हाथ की जगदम्बा अगर मेरे पूजा घर में है, 2 हाथ की माँ नाम की साक्षात जगदम्बा मेरे घर में है, ये अपने घर में परिवार सदस्य को लगे। ऐसा स्वरूप, ऐसा विचार, ऐसा प्रभाव, ऐसा तेज, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसे संस्कार ये माँ में पुनः जागृत करने के लिए विश्वमां एलिजाबेथ के शहर में। राष्ट्र पुरुषों की आवश्यकता जब इस देश को पड़ेगी, तब देश आपके और हमारे घर के सामने हाथ फहराएगा कि राष्ट्र पुरुष दीजिए। धर्म पुरुषों की आवश्यकता जब यहाँ के धर्म को पड़ेगी, तब धर्म आपके घर के सामने भीख मांगेगा, धर्म पुरुष दीजिए। लेकिन उनके निर्माण की व्यवस्था क्या है हमारे पास? माँ ये व्यवस्था है। वो राष्ट्र पुरुष निर्माण कर सकती है, वो धर्म पुरुष निर्माण कर सकती है, वो समाज पुरुष निर्माण कर सकती है, वैसी सीख वो दे सकती है। मैंने कहा ना, सारी व्याधियों का हल वो है। सब्जी परोसते वक्त, दाल परोसते वक्त, सांभर रसम परोसते वक्त अगर बेटे के सर पे हाथ फेरा के हृदय से अगर कोई माँ बोले ना, देख बेटा जिस देश का नमक खा रहा है ना, वहां का कभी पैसा मत खाना, तुझे तेरी माँ की कसम है। वो बेटा जीवन भर याद रखेगा कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी। हम भ्रष्टाचार करते हैं। जागृत उत्तिष्ठ जागृत वरान्निबोधत, ये आज माँ को कहने की आवश्यकता है। जागे होइए। अगले 25 साल के बाद का भारत अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान में रखिए। परवेज मुशर्रफ 3 साल पहले गुजर गए। उनके दीक्षांत समारोह का भाषण है, वो कहते हैं, उपलब्ध है गूगल पर सर्च कीजिए, सुनिए। वो कहता है अगले 25 साल बाद हमें भारत पर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम यहाँ बैठ के तय करेंगे भारत का पंतप्रधान कौन रहेगा, भारत का राष्ट्रपति कौन रहेगा, इतनी हमारी संख्या रहेगी। 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे, 25-25 बच्चे हमारे घर में, 1-2 वो भी किसी काम के नहीं, ऐसे करेंगे, कैसे बचाएंगे? निर्माण कीजिए। इस देश को आवश्यकता है। आज अपने घर में 2 साल का 3 साल का जो बच्चा आपके आंखों के सामने आंगन में खेल रहा है, 30 साल बाद वो बेटा आपको जिम्मेदार बताएगा कि जो दिन उसको हम दिखाने वाले हैं उसके जिम्मेदार हम रहेंगे। वो कहेंगे आपने मजे किए और हमें ये दिन दिखाए। एंटरटेनमेंट, किटी, पार्टी, मजा, बस डांस और कुछ नहीं।
अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत गवाइए, दिशा दीजिए, आनंद लीजिए, उत्साह, आनंद, उत्सव, उल्लास सब कीजिए, लेकिन दिशा के साथ कीजिए, ध्येय के साथ कीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, आज जागे नहीं तो नहीं होगा। माँ को जागना आवश्यक है, हर घर को जागना आवश्यक है। जीजाबाई का नाम लेते हैं, मैं तो यहाँ पर कई पुरुष बैठे हैं। अरे जीजाबाई एक आदर्श माँ थी, लेकिन शहाजी राजे आदर्श पिता भी थे, क्योंकि उस अपनी भले ही सरदार निजाम के हो और किसी के हो, लेकिन ऐसे सरदार थे कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी था, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शहाजी राजा का सिक्का चलता था, इसलिए शिवाजी महाराज स्वराज्य की स्थापना भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर पाए। ऐसा पराक्रमी पिता। हमारे घर की अवस्था क्या है? 25 साल का, 30 साल का नौकरी करने वाला, आईटी में, रात में दारू पीता है, माँ बाप के सामने डोलते डोलते आता है, लज्जा भी नहीं आती। ये परिस्थिति हमारे घर की है। ये क्या आदर्श रखेंगे अपने बच्चों के सामने? 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, 4 पोते हैं, फिर भी हमारी घर की 75 साल की बूढ़ी माँ कहती है मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ये दुर्भाग्य है। संभालिए, घर को संभालना आवश्यक है। सब कुछ कीजिए, कलेक्टर बनिए और कुछ भी बनिए, पॉलिटिक्स में जाइए, एडवोकेट्स बनिए, कुछ भी करिए। 5 बजे जब घर के दरवाजे से अंदर आते हैं, तब कलेक्टर वगैरह सब बाहर निकाल के रखिए, तब माँ होती है वो। ये विचार के साथ घर को निर्माण करना, माँ का एक ऐसा प्रभावी व्यक्तित्व निर्माण करना, ये आज इस देश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता पूर्व ऐसे ही स्वातंत्र प्राप्ति के लिए जगह जगह जाकर लोगों को इकट्ठा कर कर जागरूक किया गया, तब एक बहुत बड़ी क्रांति हुई और स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कई क्रांतिकारक, कई बलिदानी मिले, बच्चा बच्चा बलिदान हो गया। आज देश के लिए मरने की आवश्यकता ना हो शायद, लेकिन इस देश के लिए जीने की आवश्यकता है। ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करके, माता पिताओं को इकट्ठा करके, जो वैचारिक गुलामी में हम जी रहे हैं ना, जो भी अच्छा लगता है फॉरेन का अच्छा लगता है। मिक्सर है, कूटने के बत्ते है, मिक्सर है, यहां तक मॉडर्न हुए, ठीक है। कूलर गए, एसी है, मॉडर्न हो गए। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, मॉडर्न हो गए। लेकिन कपड़े भी वैसे ही पहनना, बात भी वैसे ही करना, रहना भी वैसे ही, सोच भी वैसे ही रखना, इसकी आवश्यकता नहीं है। मॉडर्नाइजेशन डजंट मीन वेस्टर्नाइजेशन। वी हैव आवर ओन जागृत संस्कृति, फॉलो इट। उतनी ही आधुनिक तरीके से फॉलो कीजिए, अपने बच्चों को भी फॉलो करवाइए, उसकी आवश्यकता है। वयम पंचाधिकम शतम, डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी संख्या बढ़ रही है। पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे, फिर भी भारी पड़े। ऐसा एक एक बच्चा निर्माण कीजिए, खत्म बात। और हमें है वो ताकत। हमारी पीढ़ियां वैसी ही हमने इस देश को बचाया है। तो इस विचार के साथ एक अच्छा संगठन इस देश में काम कर रहा है। अभी तेलंगाना में, पूरे दक्षिण क्षेत्र में, आंध्र, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, हर जगह विश्व मांगल्य सभा के कार्य की हम स्थापना करने वाले हैं। मैंने जैसे कहा कि देश के लिए जीने वालों की आवश्यकता है। जब ऐसे ही एक भाषण अब मैं इस काम की प्रथम कार्यकर्ता, मैंने ये काम शुरू किया, बताना कि यही बताएंगे, देखते हैं क्या होता है। आज मेरे बाद इस कार्य को अपना पूरा जीवन देने वाली पढ़ी लिखी आधुनिक लड़कियां, जिन्होंने एजुकेशन किया, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, कोई सीए है, कोई एडवोकेट्स है, 14 लड़कियों ने अपना पूरा जीवन दे दिया है। विवाह नहीं किया, अपना कोई करियर नहीं किया, जहां बताया वहां वो चली गई।
ऐसी ही आपके सामने बैठी हुई गायत्री है। 2 साल पहले हमें बताया गया कि आप ये कार्य दक्षिण में शुरू कीजिए, वहां पर बहुत आवश्यकता है। किसको भेजना प्रश्न था, कौन जाएगा। हमने पूछा कि भाई हमें वहां पे कोई हमारा रिलेटिव नहीं है, कोई पहचान का नहीं है, उनकी भाषा हमें नहीं आती है। उन्होंने बताया इस देश में भाषा आने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश हृदय की भाषा से बोलता है। आपके मन में जो है बोलते जाइए, लोग जुड़ेंगे। और वही अनुभव गायत्री को आया। आज 2 साल से गायत्री दक्षिण क्षेत्र में प्रवास करती है। कभी चावल पसंद नहीं था, रोज चावल खाती है। कोई आवश्यकता नहीं है उसको ये करने की। पढ़ी लिखी है, शादी करती थी, व्यस्त रहती थी, अच्छा करियर बन सकता था, छोड़ दिया। क्यों? देश के लिए, धर्म के लिए। लेकिन मुझे ये बताने में बहुत अभिमान नहीं लगता है। मैं सत्य बताती हूँ, मुझे अभिमान नहीं लगता है, मुझे दुख होता है। अगर आप सब लोग पूरे दिन भर का थोड़ा सा समय देश के कार्य में, धर्म के कार्य में देना शुरू कर देंगे ना, किसी को पूर्णावधि निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, इसीलिए किसी के जीवन का पूरा समय छीनना पड़ता है। लेकिन इसका भी हमें दुख नहीं है। हमने तय किया है, क्रिश्चियंस की अगर नन निकल सकती है तो इस धर्म की क्या प्रचारिका नहीं निकल सकती है? निकालेंगे, हजारों की संख्या में निकालेंगे और इस देश को पुनः एक बार उस ऐश्वर्य की प्राप्ति हम करवाएंगे, आप सबके आधार से, आप सबके माध्यम से। विश्वमांगल्य, इसलिए मैंने कहा विश्वमांगल्य सभा ये मेरी संस्था ऐसा कुछ नहीं है। ये राष्ट्रीय क्रांति है, ये वैचारिक क्रांति है, ये जन आंदोलन है। इसका स्वीकार कीजिए, इस आंदोलन में सम्मिलित होइए। यहाँ अभी हम एक कार्यकारिणी की रचना करने वाले हैं, एक कमेटी यहाँ पर बनाएंगे। मैं आपसे आह्वान करती हूँ, जो भी इस कार्य के लिए अपना समय देना चाहता है उसने इस कार्यकारिणी में आइए। हम आप सबके माध्यम से घर घर जाएंगे, पूरे दक्षिण क्षेत्र का चित्र बदल सकता है, इतनी ताकत इन विचारों में है। कोई आवश्यकता नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के आधार लेने की, कोई जरूरत नहीं है। हम स्वयं पूर्ण है। ये समाज, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी कोई भी जन आंदोलन जब शुरू होता है तब लोग कहते हैं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको स्पष्ट बताती हूँ, पॉलिटिकल काम से ज्यादा आवश्यक काम है सोशल का। वो मत मांगने का काम करते हैं, हम उससे बड़ा काम करते हैं मत निर्माण करने का। हमारा काम ज्यादा मूलभूत है, ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा पावरफुल भी है। इसका अनुभव दक्षिण क्षेत्र में विश्वमांगल्य सभा का काम जब शुरू हो जाएगा तब आप सब इसका अनुभव लेंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम सब मिलकर तय कर सकते हैं। ये जनता की आवाज बन सकता है, बिना किसी पार्टी की, बिना किसी पोस्ट की, बिना किसी सत्ता के। अब मैं 14 साल से काम कर रही हूँ, दुनिया में कोई नहीं जानता है मुझको, जरूरत भी नहीं है। लेकिन इस देश में क्या होना चाहिए, किस पॉलिसी पर इस देश में काम करना चाहिए, ये इंस्ट्रक्ट करने की ताकत हम रखते हैं। वो ताकत यहाँ के संवेदनशील समाज को निर्माण करना और देना, ये विश्वमांगल्य सभा का काम है। 65 करोड़ महिलाएं इस देश में है, सारी माताएं हैं। बायोलॉजिकल मदर कोई हो ना हो, चाहे किसी को बच्चे हो ना हो, चाहे किसी की शादी हो ना हो, हमारे घर की 1.5 साल की छोटी बेटी भी गुड़िया से ही खेलती है। बेटे को कितनी बार भी गुड़िया दे दे वो छोड़ देता है, अपनी गाड़ी घोड़ी लेता है, वही खेलता है। लेकिन बेटी 2 दिन भर गुड़िया से खेलती है, क्योंकि मातृत्व उसे निसर्गतः मिला है। इसलिए इस देश की 65 करोड़ महिलाएं मां है। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट से भी ज्यादा आवश्यक है मदर एम्पावरमेंट बाय ऑल मीन्स। और विश्वमांगल्य सभा ये काम करती है। एक शब्द में विश्वमांगल्य सभा का कार्य आप सबके सामने रखती हूँ और
अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विश्व मांगल्य सभा, अगर आपको भी बताना है कि विश्व मांगल्य सभा क्या काम करती है, मेरे इतना भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, एक शब्द में बताइए, विश्व मांगल्य सभा ये जिजामाता प्रोजेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।